गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं संतोष चौरसिया उत्कर्ष इन्फोटेक के यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हमारी क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कंप्यूटर की हिस्ट्री, कंप्यूटर के जनरेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने चर्चा करेंगे इनपुट डिवाइस, क्योंकि यह इनपुट डिवाइस जो है ये भी कंप्यूटर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी इनपुट डिवाइस की सहायता से ही हम कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करते हैं। अगर देखा जाए कि इनपुट डिवाइस होती क्या है, तो इनपुट डिवाइस कंप्यूटर की वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिनके द्वारा हम डेटा व निर्देश को कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं। वह डेटा आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, ग्राफिक्स भी हो सकता है, ऑडियो हो सकता है और वीडियो हो सकता है। यहाँ पर हम आपके बीच कुछ इनपुट डिवाइसेस के नाम लिखे हैं, इसको आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि निम्न में कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है या निम्न में कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो हमने क्या किया कि इनपुट डिवाइस के कुछ लिस्ट अर्थात 20 इनपुट डिवाइस के नाम लिख लिए हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अगर हम इनपुट डिवाइस की चर्चा करें तो इनपुट डिवाइस में पहला जो इनपुट डिवाइस आपको मिल जाता है वो है बाबू माउस। क्या है? माउस। और माउस के बाद अगर हम चर्चा कर लें तो दूसरी जो डिवाइस आपको मिलती है वो कीबोर्ड मिलती है। अगर थोड़ी सी चर्चा हम माउस की करें तो माउस जो आपका है एक इनपुट डिवाइस है, और इस इनपुट डिवाइस के साथ साथ इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस। उसके बाद की चर्चा करें तो यह आपका होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड भी आपका एक इनपुट डिवाइस है, और इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं? टेक्स्ट डेटा को इनपुट करते हैं। इस कीबोर्ड के बाद की अगर हम बात कर लें तो अगला इनपुट डिवाइस आपको मिलेगा लाइट पेन, दूसरा इनपुट डिवाइस आपको मिलेगा जॉयस्टिक। अच्छा, अगर हम बात कर लें जॉयस्टिक का, तो जॉयस्टिक ही एक ऐसी डिवाइस है जिसका प्रयोग हम कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? गेम खेलने के लिए। और अगला आपको मिलेगा स्कैनर। क्या मिलेगा? स्कैनर। तो स्कैनर की बात करें तो यह स्कैनर जो आपका डिवाइस होता है ये फिजिकल डेटाज को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसे आप लोग मान लीजिए किसी दुकान पे जाते हैं, फोटोकॉपी की दुकान पे जाते हैं, और वहाँ आप लोग क्या करते हैं? अपनी मार्कशीट को क्या करते हैं? फोटोकॉपी कराते हैं। तो करता क्या है कि ये आप मार्कशीट उस फोटोकॉपी मशीन पर रखते हो और बटन को दबाते हो, क्या करने के लिए? स्कैन करने के लिए। अर्थात वह डेटा को क्या करता है? स्कैन कर लेता है। ठीक है, और स्कैन करके फिर प्रिंटर के माध्यम से क्या कर देता है? प्रिंट कर देता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, स्कैन और होता है प्रिंट। तो जब भी बात आपकी आएगी स्कैन की तो स्कैन या स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस, जबकि जब भी बात आपकी आएगी प्रिंट की, प्रिंट का मतलब प्रिंटर के द्वारा प्रिंट करेंगे तो ये आउटपुट की होगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और यही स्कैनर ये एक हमारा ऐच्छिक इनपुट डिवाइस है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है बाबू, आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो अगली जो इनपुट डिवाइस आपको मिलती है उस डिवाइस का नाम क्या है? वेबकैम। क्या नाम भैया? वेबकैम। वेबकैम को अगर देखा जाए तो इस वेबकैम का पूरा नाम आपका होता है वेब कैमरा। अर्थात आप लोग देखे होंगे अभी आधार कार्ड आप लोग बनवाने जाते हैं तो आपके सामने क्या होता हो? एक कैमरा लगा होता है जो आपकी आंखों की रेटिना आपके इतने भागों को क्या करता है? स्कैन कर लेता है, अर्थात उसकी फ़ोटो खींच लेता है। तो ये वेब कैमरा होता है। अगला आपको मिलेगा वीसीआर। वीसीआर की अगर हम बात कर लें तो वीसीआर का फुल फॉर्म आपका क्या होता है? बारकोड रीडर। क्या होता है? बारकोड रीडर। अब हम अगर बारकोड रीडर की बात करें तो बारकोड रीडर जो आपका होता है ये किसी भी वस्तु, जैसे कोई आइटम होता है, ठीक है, उस आइटम में क्या होता है? पीछे उसके ऊर्ध्वाधर लाइनों में क्या होता है? ये बारकोड ऐसे आपका बना होता है, नंबर्स लिखे होते हैं। इस बारकोड में होता क्या है कि उस प्रोडक्ट से संबंधित सारी जानकारी उसमें पहले से पड़ी होती हैं, और जब हम इसको क्या करते हैं? बारकोड मशीन से स्कैन करते हैं तो वह उसमें पड़ा हुआ डेटा क्या होता है? कंप्यूटर में इंसर्ट हो जाता है। वीसीआर हो गया। वीसीआर के बाद अगला डिवाइस आपको मिलेगा ओसीआर। ओसीआर का फुल फॉर्म की बात कर ले तो ओसीआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है। ओएमआर की बात कर ले तो ओएमआर का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर ये क्या करता है?
ये विद्यार्थियों के द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा जब भी किसी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना होता है तो उसके साथ एक आपको आंसर शीट दी जाती है। उस आंसर शीट को रीड करने के लिए, उस पर लगे हुए चिन्ह को पढ़ने के लिए, ठीक है, ये आपका OMR का प्रयोग किया जाता है, OMR डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। अगला आपका आता है MICR। MICR की बात कर ले तो MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या कहीं कहीं आपको मिलेगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है। ये क्या करता है, तो ये आपके बैंक के द्वारा, जब भी आप बैंक में जाते हो तो वहाँ होता क्या है कि बैंक में आपको क्या मिलता है, एक चेक मिलता है, चेकबुक जिसे बोलते हैं। और उस चेकबुक में क्या होता है, उसके चेक के नीचे आपका चेक का नंबर लिखा होता है। उस नंबर को रीड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस नंबर को रीड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, MICR डिवाइस का प्रयोग करते हैं। आगे थोड़ी सी चर्चा करें तो देखिए ये पॉइंट रिपीट हो गई है, इसको छोड़ दीजिएगा। अगला आपका है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन भी एक आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। माइक की बात कर ले, माइक का पूरा नाम होता है माइक्रोफोन। अर्थात जब भी आप किसी प्रोग्राम में जाते हैं, अर्थात रंगारंग कार्यक्रम में जब आप जाते हैं तो वहाँ देखिए जो एंकर्स होते हैं या जो सिंगर्स होते हैं वो क्या करते हैं, माइक से चेक करते हैं, हेलो चिक, हेलो माइक, हेलो बोलते हैं ना। तो वही आपका क्या हो गया, वही आपका माइक हो गया। और माइक को हम क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस बोलते हैं। अगला आपका आता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल की चर्चा हम करें तो यह भी ट्रैक बॉल भी एक क्या है बाबू, आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इनपुट डिवाइस ट्रैक बॉल के आगे थोड़ा सा आप चलें तो अगला इनपुट डिवाइस आपको मिलेगा टच पैड, दूसरा आपको मिलेगा डिजिटाइजर, तीसरा आपको मिलेगा ग्राफिक्स टैबलेट, फिर उसके बाद मिलेगा आपको बायोमेट्रिक्स। आजकल देखिए किसी भी डिपार्टमेंट में आपकी अटेंडेंस जो होती थी, पहले रजिस्टर बनाया जाता था, लेकिन आजकल उस रजिस्टर को हटा करके बायोमेट्रिक्स अर्थात थंब से अटेंडेंस लगाने का काम किया जा रहा है। और अगला आपको मिलेगा स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम और अगला आपको मिलेगा डिजिटल कैमरा। तो इस तरह से अभी आप लोगों ने देखा कि ये 20 हमने क्या किया है, इनपुट डिवाइसों के नाम लिख दिए हैं। और ये इनपुट डिवाइस आपके उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके कंप्यूटर के अन्य सारे पार्ट हैं। थोड़ी सी चर्चा हम और आगे इसको बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोगों ने केवल ये जाना कि ये इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, ये सभी क्या हैं, इनपुट डिवाइस है। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एक एक इनपुट डिवाइस के बारे में डिस्क्रिप्शन उसका निकालते हैं, देखते हैं, ठीक है, कि कहाँ से कितना क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो पहले इनपुट डिवाइस की अगर हम बात कर लें तो पहला जो आपका इनपुट डिवाइस है बाबू, उसका नाम क्या है, माउस, ठीक है। वैसे देखा जाए जनरली तो माउस का मीन्स होता क्या है, चूहा। माउस का मीन्स होता क्या है, चूहा। लेकिन यहाँ पर आपका माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये जो इनपुट डिवाइस आपका बनाया गया ये उस चूहे के आकार को देखते हुए इसको डिजाइन किया गया। उसका कुछ आकार ऐसे ही था, ठीक है, इसलिए इसका नाम माउस रख दिया गया। माउस की अगर हम चर्चा कर ले, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मैं फिर एक बार कहूँगा, आप लोग कॉपी कलम उठा लीजिए और जितने पॉइंट मैं बता रहा हूँ एग्जाम में जरूर पक्का आएगा, इसलिए एक एक पॉइंट को लिखते रहिएगा, ठीक है। हम स्टार्ट कर लेते हैं माउस का, ध्यान दीजिएगा, हम स्टार्ट कर लेते हैं माउस का। तो देखिए माउस है क्या, तो बाबू आप कह सकते हैं माउस एक इनपुट डिवाइस है। क्या है माउस, एक इनपुट डिवाइस है। अच्छा, इस माउस के इनपुट डिवाइस को और किस नाम से जानते हैं, तो मैंने बताया अभी कि इस माउस को इनपुट डिवाइस के साथ साथ पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। और इसका ध्यान रखिएगा, यह एक GUI बेस्ड का मतलब हुआ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड, ये आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो आपने क्या सीखा कि माउस एक इनपुट डिवाइस के साथ साथ पॉइंटिंग डिवाइस है। यह जो माउस आपका है ये ग्राफिकल डेटास को पॉइंट करता है, क्लिक करता है, ठीक है, क्लिक करके इंटरफेस स्थापित करता है। यहाँ तक बातें अगर आपको क्लियर, तो आगे चलें। हाँ, चलते हैं आगे, थोड़ा सा माउस के थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो माउस कैसे था, उसका आकार कैसे था, वो क्या क्या काम करता था, कैसे कैसे काम करता था, तो इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, माउस की अगर हम बात कर लें तो माउस का कुछ आकार आपको ऐसे मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, ये माउस का कुछ आकार आपका है, ठीक है। और इस माउस के आकार में आपने ये देखा कि जो माउस आपका है, ये माउस, ध्यान दीजिएगा, ये माउस आपका जो देखा उसका कुछ आकार ऐसा था। और उस माउस के बारे में बात करें तो इसमें प्रमुख 3 बटन हुआ करती थी। पहला आपका लेफ्ट, दूसरा आपका स्क्रॉल और तीसरा आपका राइट। ये 3 बटन आपकी होती थी, जिन बटन की सहायता से हम किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है,
किसी ऑब्जेक्ट को, या आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर से यूजर को इंटरफेस स्थापित करते थे। यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो ये माउस तो आपका आकार इसका हो गया, लेकिन क्वेश्चन यहाँ बनता है कि सर्वप्रथम क्या बनता है कि सर्वप्रथम माउस किस धातु का बना था। ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम माउस किस धातु का बना था, तो आप कहेंगे बाबू लकड़ी का बना था। किसका बना था माउस? लकड़ी का बना था। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं माउस की खोज कब हुई थी, कैसे हुई थी, क्या क्या हुआ था। तो आगे हम थोड़ा सा चलते हैं। ये हमारा माउस दिखा। माउस की अगर हम बात करें खोज की, ध्यान दीजिएगा, माउस की अगर हम खोज की बात करें तो माउस का जो खोज हुआ था वो सन 1964 ईस्वी में, सन 1964 ईस्वी में किसने किया था बाबू? तो आप कहेंगे डगलस इंगलबर्ट ने किया था। ठीक है, डगलस इंगलबर्ट ने किया था। माउस की खोज किसने किया था? डगलस इंगलबर्ट ने किया था 1964 ईस्वी में। लेकिन कहीं कहीं ये भी देखने को मिलता है कि इस माउस की खोज रेने सोमर नाम के वैज्ञानिक ने भी मिल करके किया था। लेकिन हो सकता है, उस जमाने की बात है, हो सकता है कि डगलस इंगलबर्ट ने क्या किया था, ज़्यादा योगदान दिया हो, रेने सोमर का योगदान कम रहा हो। लेकिन अगर देखा जाए तो पेपर में आपके अधिकतर यही क्वेश्चन, यही आंसर आपका सही माना जाता है कि माउस की खोज किसने किया? डगलस इंगलबर्ट ने। लेकिन अगर मान लो विकल्प में ना हो और यहाँ रेने सोमर आ जाए तो हम लोग ध्यान दीजिएगा, रेने सोमर को क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। तो हमने क्या सीखा कि माउस की खोज 1964 ईस्वी में डगलस इंगलबर्ट ने किया और उनके साथ साथ रेने सोमर ने भी किया था। ठीक है, ये बात हो गई। अब थोड़ी सी और आगे चर्चा कर लेते हैं कि माउस जो आपका था, ठीक है, ये सर्वप्रथम मार्केट में किस कब आया? तो सर्वप्रथम मार्केट में माउस 1968 ईस्वी में आया था, अर्थात 1968 में आया था। और अगर देखें पहली बार प्रयोग कब हुआ था? पहली बार प्रयोग कब हुआ था? पहली बार प्रयोग कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1970 ईस्वी। तो माउस खोजा कब गया? 1964 में। मार्केट में कब आया? 1968 में। और पहली बार प्रयोग कब हुआ? 1970 में। लेकिन बात यहाँ पे आती है पॉपुलर होने की, विख्यात होने की। अगर हम बात करें माउस आपका विख्यात कब हुआ, तो माउस आपका 1985 अर्थात 1985 अर्थात 1985 में आपका माउस क्या हो गया? विख्यात हो गया। माउस विख्यात कैसे हुआ? तो हम आपको बताते हैं कि 1983 ईस्वी में आप कहेंगे सन 1983 ईस्वी में मैकओएस को डेवलप किया गया, इसका प्रयोग किया जाने लगा। तो उसी समय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने क्या किया? अपना 1985 ईस्वी में विंडोज का पहला वर्जन लॉन्च किया। विंडोज़ का पहला वर्जन विंडोज़ 1.0 लॉन्च किया, जहाँ से ही यह विंडोज़ आपका क्या था? GUI बेस्ड था। अर्थात इस विंडो में कुछ ग्राफिकल मिलने लगे, कुछ आइकन्स मिलने लगे, जिससे हम माउस से क्लिक करके अपना काम कर लेते थे। ठीक बाबू, तो ये हमारा हो गया माउस की खोज। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो आपको पता है कि जब ये माउस हमारा आ गया, ठीक है, तो इस माउस को हम कैसे जोड़ते थे, कैसे इस पे काम करते थे। तो ध्यान दीजिएगा, आपके पास एक सिस्टम यूनिट है जिसे हम लोग कहते क्या हैं? CPU। क्या कहते हैं बाबू? CPU। अब हम CPU की अगर चर्चा कर लें, किसकी चर्चा कर लें? CPU की। तो सपोज दैट ये आपका क्या है? CPU है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है? CPU है। और CPU के अगर हम देखें तो बैक साइड, CPU के अगर हम देखें तो ये आपका फ्रंट हो गया, ये आपका क्या है? फ्रंट है, ठीक है, और ये आपका क्या है? बैक साइड। तो बैक साइड आप देखते हो तो यहाँ पर आपका गोल गोल 2 पोर्ट बने होते हैं। ध्यान दीजिएगा, गोल गोल 2 पोर्ट बने होते हैं। वो 2 पोर्ट जो आपके गोल होते हैं, एक का रंग आपका होता है हरा और एक का रंग आपका होता है बैगनी। ध्यान दीजिएगा, बेसिकली अगर देखा जाए तो 2 ही इनपुट डिवाइस का हम लोग नॉर्मल प्रयोग करते हैं। एक आपको मैंने बताया कीबोर्ड और दूसरे को मैंने बताया माउस।
तो ये बेसिकली आपकी ये दो इनपुट डिवाइसों का प्रयोग होता था। ठीक है, तो ये जो आपका सिस्टम यूनिट है, इससे हम माउस को कैसे जोड़ते थे, कैसे कनेक्ट करते थे, तो हम आपको चर्चा करते हैं कि यह आपका हरे रंग का माउस, हरे रंग का PS2 पोर्ट, क्या बाबू, PS2 पोर्ट आप बोल लो, आप जैक बोल लो। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, पोर्ट का मतलब जैसे मान लो ये आपके हार्डवेयर में लगा हुआ, मदरबोर्ड में लगा हुआ, ये हमने डिवाइस को लाया और यहाँ से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यही आपका होता पोर्ट। तो पोर्ट में हुआ क्या कि जो आपके इस माउस से केबलें निकल करके जाई होती थी, तो उनको हम कहाँ से कनेक्ट करते थे। ठीक है, तो उस केबल को हम, अर्थात आप कह सकते हो को माउस को सिस्टम यूनिट के PS2 पोर्ट से जोड़ते थे। किससे जोड़ते थे, सिस्टम यूनिट के PS2 पोर्ट से जोड़ते थे। और यह PS2 पोर्ट गोलाकृति का 6 पिन वाला, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा गया, 6 पिन वाला, कितने पिन वाला, 6 पिन वाले गोल पोर्ट किस रंग के, हरे रंग के पोर्ट से जोड़ते थे। तो आपका जो माउस हुआ वो क्या हुआ कि हम अपने सिस्टम यूनिट के PS2 पोर्ट, किस पोर्ट से, PS2 पोर्ट से जोड़ते थे। लेकिन ये ज़माना क्या था, पुराना था। आजकल अगर हम बात कर लें तो आजकल जो माउस आपका जोड़ा जाता है वो USB पोर्ट से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं, USB पोर्ट से। और वह जो USB पोर्ट आपका होता है, वह पोर्ट, ठीक है, उसका अगर फुल फॉर्म की बात कर लें तो USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता बाबू, यूनिवर्सल सीरियल बस। अगर हम PS2 की बात कर लें तो PS2 का फुल फॉर्म होता है प्लग स्टेशन 2। ध्यान दीजिएगा, तो ये आपकी पोर्ट आपके हो गए, एक PS2 पोर्ट और एक आपका हो गया USB पोर्ट। लेकिन फिर आप बात करेंगे सर हमारे यहाँ पोर्ट नहीं ऐसा कुछ लगा है, हमारे यहाँ माउस ऐसे हम लोग बिस्तर पे रख के चलाते हैं। तो बाबू उसका मतलब क्या हुआ कि वह जो माउस आपका है उसमें वायर्ड नहीं लगे होते, वो वायरलेस माउस होता है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि जो वायरलेस माउस होता है उसकी जो डिवाइस होती है जिसको सिस्टम में लगाते हैं, उस डिवाइस को भी हम किससे लगाते हैं, तो आप कहेंगे USB पोर्ट से लगाते हैं। किससे लगाते हैं, USB पोर्ट से। तो यहाँ तक आपने देखा क्या कि माउस की खोज हो गई। ठीक है, माउस का स्ट्रक्चर्स हो गया, सिस्टम यूनिट को कैसे जोड़ते हैं ये भी हो गया। अब बात करते हैं माउस में बटन कितनी होती हैं। ठीक है, माउस का कार्य क्या होता है। तो माउस के अगर हम कार्य की बात कर लें, वर्क की बात कर लें, तो ध्यान दीजिएगा, पहला कार्य माउस का होता है क्लिकिंग का। किसका काम होता है बाबू, माउस का पहला कार्य जो आपका होता है वो क्लिकिंग का होता है। किसका होता है, क्लिकिंग का होता है। दूसरी की अगर हम बात कर लें तो आप डबल क्लिक भी कर सकते हो, आप डबल क्लिक भी कर सकते हो, और आप यहाँ ट्रिपल क्लिक भी कर सकते हो। अभी कहाँ कहाँ करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, सब आपको बताते हैं। तो पहला आपका माउस का काम क्या है, क्लिकिंग का काम है। दूसरा क्या है, डबल क्लिक का है। तीसरा क्या है, ट्रिपल क्लिक का है। लेकिन और थोड़ा सा बात करें तो एक काम इसका है ड्रैगिंग का। किसका काम है, ड्रैगिंग का। ड्रैगिंग का मतलब बोले तो खींचना। और एक काम अगर इंपॉर्टेंट वाली काम देखें तो ये काम किसका है, स्क्रॉलिंग का। किसका काम बाबू, स्क्रॉलिंग का। तो ये अगर देखें तो क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग, ट्रिपल क्लिकिंग, ड्रैगिंग और स्क्रॉलिंग। अब ये सब कैसे होते हैं तो ध्यान दीजिएगा, माउस के स्ट्रक्चर को फिर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा ये माउस का आपका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपकी 3 बटन बनी हुई हैं। पहला आपका होता है लेफ्ट और दूसरा आपका होता है राइट। ठीक है, अगर हम पहले माउस की बात कर लें, पहले क्लिकिंग की अगर हम बात कर लें, ठीक है, लेफ्ट बटन की अगर हम बात कर लें तो लेफ्ट बटन आपका, तो लेफ्ट क्लिक की अगर हम बात कर लें बाबू, और राइट क्लिक की बात कर लें या स्क्रॉलिंग की बात कर लें, ठीक है, तो लेफ्ट बटन जो आपका होता है, इस लेफ्ट बटन का काम होता है किसी ऑब्जेक्ट पर यदि आप एक बार क्लिक करते हो। हाँ, तो देखा जाए अगर हम लेफ्ट बटन की बात करें, ठीक है, लेफ्ट बटन की बात करें तो लेफ्ट बटन का प्रयोग जो होता है बाबू, वो देखिए जैसे आपका कोई ऑब्जेक्ट की अगर हम बात कर लें, चलिए अब इसको थोड़ा समझा देते हैं। अगर हम बात करते हैं लेफ्ट बटन का और भी किसी ऑब्जेक्ट को, अब ऑब्जेक्ट मीन्स बोले तो आपको पता है कि आपकी कंप्यूटर स्क्रीन होती है,
अर्थात जिसको हम मॉनिटर बोलते हैं। और मॉनिटर की ये जो भाग आपका होता है ये आपका कहलाता है डेस्कटॉप। और इस डेस्कटॉप पर छोटे छोटे क्या बने होते हैं, आइकन्स बने। अब वो आइकन होते क्या हैं, प्रोग्रामों के आपके शॉर्टकट होते हैं, फोल्डर होते हैं, ठीक है, कुछ एप्लीकेशंस होते हैं। तो इन्हीं ऑब्जेक्ट, इसको हम क्या बोल दिए, ऑब्जेक्ट। तो यदि आप माउस के लेफ्ट बटन से, यदि आप माउस के लेफ्ट बटन से एक बार क्या करते हैं, वन टाइम क्लिक करते हैं, तो ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है, सेलेक्ट हो जाता है। वन टाइम, अगर आप वन टाइम क्लिक करते हैं तो ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है, सेलेक्ट हो जाता है। और अगर आप यही लेफ्ट क्लिक को टू टाइम करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, ओपन। तो बस समझे आप क्लिकिंग और डबल क्लिकिंग। तो यदि आप किसी ऑब्जेक्ट पर एक बार क्लिक करते हैं तो वह ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, और अगर आप डबल बार क्लिक करते हैं तो वह ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। लेकिन अभी मैंने आपको लिखाया था ट्रिपल क्लिक, तो ध्यान दीजिएगा ट्रिपल क्लिक की बात क्या होती है, कैसे होती है। तो यदि आप एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन किए होते हैं, बात करते हैं किसकी, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, इसकी चर्चा बाबू आपको एमएस वर्ड बस आपको बस मान के चलिए 2-4-10 दिन के अंदर इसकी भी क्लास चल जाएगी, ठीक है। देखिए बिहार पीसीएल को देखते हुए, ठीक है, हम इस क्लास को स्टार्ट किए हैं। और जितने भी आपके वनडे एग्जाम्स हैं, चाहे आपका एसएससी सीजीएल हो, चाहे आपका दिल्ली पुलिस हो, ठीक है, इन सब एग्जाम को देखते हुए इसके पॉइंट पॉइंट वाली चीज़ों को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। हाँ, अगर आपको लगता है कि इससे काम नहीं चलेगा, हमको कुछ नोट्स प्रोवाइड की जाए, तो मैं उसकी व्यवस्था कर रहा हूँ। बहुत जल्दी आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएगी, निःशुल्क, बिना किसी पैसे के। हाँ ठीक है, तो चलते हैं एमएस वर्ड की बात कर लें। तो देखिए एमएस वर्ड में होता क्या, एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ मान लीजिए लिखा हुआ, ठीक है, एक पैराग्राफ लिखा हुआ। इन पैराग्राफ पे माना कि एक लाइन पे हम इसे लिख देते हैं, सेंटेंस लिखा हुआ है, राम इज ए गुड बॉय। यदि आप माउस के लेफ्ट बटन से एक बार किसी भी पैराग्राफ पर, हम लाइन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, पैराग्राफ की, ध्यान दीजिए बात किसकी मैंने किया, पैराग्राफ। तो यह, हाँ, लेकिन एक चीज समझिएगा कि यह पैराग्राफ आपका एक लाइन का हो सकता है, 2 लाइन का हो सकता है, 4 लाइन का हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये जो आपका पैराग्राफ है, यदि आप किसी भी पैराग्राफ पर एक बार क्लिक करते हो तो कर्सर भैया क्या करता है, पोजीशन लेता है। कर्सर क्या करता है, पोजीशन लेता है। लेकिन अगर आप डबल बार क्लिक कर देते हो, जैसे पहली बार क्लिक किया पोजीशन लिया, डबल बार क्लिक कर देते हो तो वर्ड सिलेक्ट हो जाता है। क्या सिलेक्ट हो जाता है, वर्ड सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपने कंटिन्यू क्या कर दिया, ट्रिपल क्लिक कर दिया, क्लिक क्लिक क्लिक, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ क्या होता है, सिलेक्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन ईपीपीसीएल में आया भी हुआ कि यदि आप माउस के लेफ्ट बटन को 3 बार क्लिक करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तो आपका पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। अब वो पैराग्राफ आपका 1 लाइन का है कि 5 लाइन का है कि 10 लाइन का है, ये उस पैराग्राफ के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, पूरा पैराग्राफ क्या हो जाएगा, आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये तो बात हुई बाबू क्लिकिंग का, डबल क्लिक का और ट्रिपल क्लिक का। आगे हम थोड़ा सा बात करें तो राइट क्लिक। तो राइट क्लिक का जो काम होता है वो किसी विशेष कार्य, जैसे विशेष कार्य का मीन्स बोले तो कैसे, ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना है, जैसे उस ऑब्जेक्ट को आपको ओपन करना है, तो या तो आप डबल क्लिक करिए और या फिर उस पर क्या करिए, आप राइट क्लिक करिए, डायलॉग बॉक्स खुल करके आएगा। उस डायलॉग बॉक्स में सबसे पहला ऑप्शन आपका होता है ओपन का, ओपन पे क्लिक करेंगे तो भी आपका वह ऑब्जेक्ट क्या होगा, ओपन हो जाएगा। तो कहने का मतलब किसी ऑब्जेक्ट को ओपन करने के लिए आप कह सकते हो, किसी ऑब्जेक्ट को ओपन करने के लिए, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, रीनेम करने के लिए, या उसकी प्रॉपर्टीज देखने के लिए हम लोग राइट बटन का प्रयोग करते हैं, राइट क्लिक का प्रयोग करते हैं। एक पॉइंट थोड़ा सा और छूटा हुआ है लेफ्ट क्लिक का, उसको बता दें कि अब की बार पीसीएल 2024 में क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन क्या था, किसी सेल को एडिटिंग मोड में लाने के लिए, सपोज करें एक्सेल की बात कर लें, एक्सेल की बात कर लें, तो आपको मैंने बताया था कि एक्सेल जो आपका होता है कॉलम और रो में क्या होता है, बटा होता है। अर्थात अगर हम बोले
कि सेल किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हो कि इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम नोन एज अ सेल, अर्थात जहाँ पे ये कॉलम आपके और जहाँ पे ये रो आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो उससे जो बनने वाला बॉक्स है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल। तो यदि आप किसी सेल में जैसे मान लो यहाँ लिखा है रेड, यदि आप किसी सेल पर एक बार माउस के पॉइंटर से क्लिक करते हैं तो वह सेल क्या होता है, सेलेक्ट होता है। लेकिन अगर आपने डबल क्लिक कर दिया, क्या कर दिया, उस पर डबल क्लिक कर दिया, तो सेल एडिटिंग मोड में चला जाता है, अर्थात अब उस सेल में आप परिवर्तन कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं लिखे कंटेंट को। वैसे जब आपको एक्सेल पढ़ाएंगे तो वहाँ पे मैं बताऊंगा कि एक्सेल में पड़े डेटा को रीनेम करने के लिए या तो आप क्या करते हैं, उस सेल पर डबल क्लिक करते हैं, या कीबोर्ड द्वारा F2 की प्रेस करते हैं, या इसमें लिखे कंटेंट को हम फार्मूला बार की भी सहायता से एडिट कर सकते हैं। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, ठीक है। तो ये राइट क्लिकिंग की बात होगी। बात करते हैं हम स्क्रॉलिंग की। तो स्क्रॉल का मतलब क्या होता है, पेज को ऊपर नीचे, पेज को दाएं बाएं, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे तो डॉक्यूमेंट में क्या होता है, वह डॉक्यूमेंट में दो स्क्रॉल बार पाए जाते हैं, एक आपका वर्टिकल होता है और एक आपका हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल से पेज को ऊपर नीचे और हॉरिजॉन्टल से पेज को दाएं बाएं। लेकिन यहाँ बात किसकी है, स्क्रॉल की। तो ये स्क्रॉल करता क्या है, चाहे आपका वर्ड डॉक्यूमेंट हो, चाहे आपका कोई वेब पेज हो, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, उसको ऊपर नीचे स्क्रॉल करने का काम करता है। किसका काम करता है, स्क्रॉल करने का, अर्थात ऊपर नीचे ले जाने का काम करता है, ठीक बाबू। हाँ, आगे थोड़ी सी और चर्चा कर लें, इसको भी देखिएगा। ये स्क्रॉल बटन जो आपकी होती है ना भाई, ये स्क्रॉल बटन आपकी लॉक भी हो जाती है। अब लॉक का मीन्स, जैसे मान लो ये माउस आपका है, थोड़ा सा इसका आकार ऐसे बना दें तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। देखो, जैसे माउस हमने पकड़ा और उस माउस को मैंने क्या किया, ऐसे ऐसे स्क्रॉल किया, तो पेज आपका ऊपर नीचे होगा। लेकिन यदि आपने इस माउस को बटन को क्या किया, प्रेस कर दिया, तो ये देखिए एक बार छोटी सी आवाज आएगी किट्टी की, और आवाज आने के बाद माउस का पॉइंटर कुछ ऐसा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिकली चीज मैं आपको बता रहा हूँ। माउस के पॉइंटर का आकार कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ऐसे होने के बाद आपके इस माउस के बटन की, स्क्रॉल बटन को आपको चलाना नहीं है, आपको हल्का सा केवल माउस को ऊपर नीचे ड्रैग करना। तो जैसे आप ऊपर ड्रैग करोगे तो पेज नीचे की तरफ आएगा, नीचे ड्रैग करोगे तो पेज ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसे भी आप स्क्रॉलिंग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज इसमें क्या मैंने बताया था, ड्रैगिंग का। इसकी चर्चा मैंने किया था, ड्रैगिंग। ड्रैगिंग का मतलब होता है वो खींचना, और यहाँ पर ड्रॉपिंग का मतलब होता है छोड़ना। तो जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट आपका यहाँ है और इस ऑब्जेक्ट को मूव करके आप यहाँ ले जाना चाहते हो, ठीक है। तो आप इस ऑब्जेक्ट पर क्या करिए, माउस के पॉइंटर को रखिए, यानी माउस के पॉइंटर को रख करके, यानी आप कह सकते हैं इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद लेफ्ट बटन को क्या करिए, होल्ड रखिए। लेफ्ट बटन को क्या करिए, होल्ड रखिए, और होल्ड रखने के बाद आप यहाँ से इसको क्या करिए, माउस को ड्रैग करिए, और ड्रैग करने के बाद जहाँ पे लाते हैं वहाँ पे आप माउस के लेफ्ट क्लिक को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, अर्थात होल्ड को अनहोल्ड कर देते हैं। जैसे आप अनहोल्ड करते हैं, जैसे आप माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ते हैं, तुरंत यह ऑब्जेक्ट मूव होकर के यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक खींचने वाली प्रक्रिया जो है उसे हम ड्रैगिंग कहते हैं, और यहाँ पर जो छोड़ने की बात आई उसे हम ड्रॉपिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये तो आपके थे क्या, माउस के कार्य। क्या थे बाबू, माउस के कार्य। अब अगर हम माउस के प्रकार की बात कर लें, माउस के प्रकार कितने थे, तो ध्यान रखिएगा, मूल रूप से माउस आपका 3 प्रकार का था। पहला माउस आपका मैकेनिकल, दूसरा आपका था ऑप्टिकल, और तीसरा आपका था कार्डलेस माउस। कैसा था, कार्डलेस। मैकेनिकल माउस की बात करें तो मैकेनिकल माउस के नीचे अगर आप बेस में इसकी देखोगे तो जहां आज आपका एलईडी बल्ब लगा होता है, ठीक है, लेजर बल्ब लगे होते हैं, उसी के नीचे आपका एक गोल सा ट्रैक बॉल लगा होता है, ठीक है। ट्रैक बॉल को क्या करते थे हम लोग, उस माउस को बहुत प्रेशर दे करके तब चलाते थे, ठीक है। तो वो थोड़ा माउस क्या था, टेक्निकल था, मतलब वो थोड़ा सा हार्ड था। फिर किसकी खोज हुई, ऑप्टिकल माउस की। ऑप्टिकल माउस में आपके लेजर, आपके बल्ब लगने लगे। अब कार्डलेस माउस जिसमें आपका वायर नहीं लगा होता, ऐसे माउस को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे कार्डलेस माउस कहते हैं। तो एक इनपुट डिवाइस आपकी थी जिसमें था आपका क्या बाबू, माउस। तो माउस की चर्चा हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। हाँ भैया, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा, ठीक है। आज इतनी ही क्लास रखते हैं। अगला जो इनपुट डिवाइस आपकी चर्चा होगी अगले वीडियो में, वो होगा कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड एक बहुत लेंथी है, ठीक है, कीबोर्ड बहुत बड़ा है, उसकी क्लास लगभग 1 घंटे की पड़ जाएगी सारी कीज के बारे में बताने में, इसलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास, बाकी मिलते हैं कल।